नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। वीर बंदा बैरागी की जीवन यात्रा पर चलने वाली श्रृंखला का द्वितीय भाग आप सभी के सामने है। प्रस्तुत लेख वीर बंदा बैरागी सिद्धि एवं साध्य पुस्तक से लिया गया है। इसके प्रस्तुत लेख के लेखक क्षितिज वेदालंकार हैं। वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चबूतरे पर प्रतिदिन 100 बंदियों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते। पिछले लेख में आपने जाना था कि किस प्रकार बंदा बैरागी और उनके सैनिक 8 महीने लगातार 30,000 की शाही मुगल फौज का सामना अपने अल्प साधनों से करते रहे और आखिरकार उनको पकड़कर शाही सेना दिल्ली लेकर आई। अब आगे। चबूतरे पर प्रतिदिन 100 बंदियों के सिर धड़ से अलग किए जाते। प्रत्येक बंदी निर्भय और प्रसन्न मुद्रा से जल्लाद के सामने आता और आगे बढ़कर कहता कि पहले मैं यह वीरवाणी दिल्ली नगरी के कोट कंजूरों के ऊपर होती हुई सुदूर पंजाब के मैदानों तक फैल गई। तभी एक वृद्धा स्त्री ने दिल्ली में प्रवेश किया। थकान, भूख, परिताप, दुख और हृदय में भरी हुई महावेदना से व्याकुल, पर किसी अज्ञात आशा तंतु के सहारे लटकते अस्थि पंजर सी वह बुढ़िया। अपने जवान बेटे को मौत से बचाने के लिए उसने बादशाह फर्रुखसियर के भेंट करने के लिए कोशिश शुरू की। जब बादशाह से भेंट ना हो सकी तो उसने दीवान रतनचंद की मार्फत सैयद अब्दुल्ला खां वजीर के पास दरखास्तों की झड़ी लगा दी। उसके आंसुओं से पृथ्वी को बिल्कुल भिगो दिया। अपने जवान पुत्र को बचाने के लिए आकाश पाताल उसने एक कर दिया। मेरा इकलौता बेटा है, बड़ा भोला है, वह लड़ाई में शामिल नहीं था। सिख उसे पकड़ कर ले गए। उन्हीं के साथ वह बंदी बना कर लाया गया है। वह गुरु का सैनिक नहीं था। मेरा एक ही बच्चा है, उसे छोड़ दो, मुझे वापस सौंप दो। मैं अपने खेत पेड़ की छांव के नीचे उसे रोटी खिलाऊंगी। मुझे मेरा बेटा सौंप दो। वृद्धा के अर्थनाद से सैयद अब्दुल्ला खां वजीर का दिल पिघल गया। उसने बादशाह से कह सुनकर माफीनामा प्राप्त करके बुढ़िया को दे दिया। अब जब यह माफीनामा लेकर वृद्धा माता अलमदार के साथ साथ वध स्थल के चबूतरे पर पहुंची तो 100 मनुष्यों की कतार खड़ी हुई थी और इतने दिनों से बुढ़िया माता का मातृ हृदय जिसके लिए लगातार तड़प रहा था, वही दूध भरे होठों वाला कुंवर कन्हैया जैसा सहज श्यामल नक्सिक रूप से भरा हुआ उसका जवान बेटा ठीक जल्लाद के तलवार के पास खड़ा था। उस वक्त बस उसी की बारी थी। कोतवाल ने वृद्धा स्त्री के कांपते हुए हाथ से शाही फरमान लिया और उस पर एक नज़र डाली। वृद्धा की आंखों से सावन भादों की छड़ी लगी हुई थी। कोतवाल ने तुरंत जल्लाद को रुकने के आदेश दिए। उसके पास खड़े जवान को इशारे से अपने पास बुलाया और उसने कहा, यह तुम्हारी माता है? जा, तुझे बादशाह की ओर से माफ़ी मिली है। तेरी माता ने लिखकर दरखास्त की है कि मेरा लड़का लड़ाई में शामिल नहीं था, वह गलती से सिख सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। और जैसे किसी एकाकी वज्रशिला पर बिजली गिर पड़ती है, वैसे ही रौद्र रूप में धारण कर उस जवान ने जवाब दिया, कौन माँ? किसकी माँ? मेरी माँ तो केवल एक ही है और वह है भारत माता। तो तू भी गुरदासपुर की लड़ाई में शामिल था? सैनिक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ। जिस लड़ाई में उसके अन्य साथी घास और पत्ते खाकर, अंत में मृत पशुओं की हड्डियां खाकर लड़ते रहे पर मोर्चे से नहीं हटे, उसी में वह भी शामिल था। इन सैनिकों का राशन समाप्त हो गया था, परंतु वीरता नहीं। उसने दृढ़ता से दोहराया, हाँ, मैं उस लड़ाई में शामिल था। शोक भार से दबी हुई वृद्धा माता के मुख से कांपती हुई आवाज निकली, बेटा। और वह आवाज अंतःकरण को कंपा देने वाले महाविलाप की तरह वायुमंडल में गूंज गई। सैनिक बेटे ने वज्रवाणी में जवाब दिया, माँ, ओ माँ, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 लार पुत्र निछावर कर दिए। तुमसे एक पुत्र का मोह भी नहीं छूटता।
अपने इन 740 भाइयों को छोड़कर क्या मैं यहाँ से अकेला ही वापस चला जाऊँ? माँ, जाओ, लौट जाओ। मुझे अब इस मुक्ति के मार्ग से वापस मत लौटाओ। जाओ माँ, लौट जाओ। जब तुम मुझे याद करोगी तब अपने खेत के उस जामुन के पेड़ के नीचे किसी किसी चांदनी रात में मैं तुमसे मिलने चला आया करूँगा। माँ, जाओ, लौट जाओ। हड्डियों को पीसकर उनका आटा बनाकर खाते हुए भी जिनकी छाती कंपायमान नहीं हुई थी, उनमें से भी अनेक लोगों की आंखें आज गीली हो गईं। पर तब तक तो सिंह शावक की तरह कूदकर वह जवान जल्लाद की तलवार के नीचे जा खड़ा हुआ और खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, ओ, देखता क्या है, आज तो पहले मैं। चलाओ, वाहे गुरु की फतेह। यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। वेद विषयक जानकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जानने के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के बारे में जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है? क्या आप और अन्य महापुरुषों के बारे में भी ऐसी श्रृंखला में जानना चाहते हैं? हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।